अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए आज मैं फॉर्म भरने जा रही हूँ SIR का। इसे आज मैं फ़िलअप करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे फ़िलअप किया जाता है। तो ये देखिए इस तरह का फॉर्म आप लोगों को मिला होगा। आप लोगों का तो फिल किया हुआ होगा, ये भी फिल किया हुआ है, लेकिन जिसका है तो उसे मैंने सेंसर कर दिया है। किसी की प्राइवेसी है इसलिए सेंसर कर दिया है। तो इसे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसा है उसे सब छोड़ देना है। बस सिर्फ यहाँ फ़ोटो के बगल में आपको अपना कलर फ़ोटो पासपोर्ट साइज का लगा देना। बाकी यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ आप लोग अब आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि आपके BLO ने आपको ऊपर में एक नंबर दिया है। अगर आपको किसी तरह की भी परेशानी हो तो आप अपने BLO से कांटेक्ट करें। दूसरा मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आप जब भी फिलअप करें फॉर्म को तो कोशिश करें ब्लू पेन से फिलअप करने के लिए, क्योंकि BLO ने जो आपको दिया है कलर वो ब्लैक में है। तो अगर आप भी ब्लैक में करेंगे तो उन लोगों को थोड़ी परेशानी होगी। तो आप ब्लू पेन से अगर फिलअप करेंगे तो उनकी सुविधा के लिए तो आप कोशिश करें ब्लू पेन से ही फिलअप करने के लिए। और अब देखिए मैं चलती हूँ। ये पहले कॉलम में लिखा हुआ है। और एक बात बता दूँ कि आप फिलअप करें तो आप कैपिटल लेटर में फिलअप करें। कैपिटल लेटर में भी पढ़ने में आसानी होती है इसलिए। तो और सबसे मेन पॉइंट वाली जो बात है, आप सबसे पहले फॉर्म का 2 कॉपी ज़ेरॉक्स निकाल लें। ज़ेरॉक्स निकाल कर उसे सबसे पहले पेंसिल से फिल करें। उसके बाद आप जब ओरिजिनल में फिल करें तो ब्लू पेन से फिल करें। चलिए अब चलती हैं पहले कॉलम की तरफ। पहले कॉलम में है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है DDMMYYYY। DD का मतलब डेट है, MM का मतलब मंथ है, YYYY का मतलब आपका ईयर है। ईयर आपको पूरा लिखना है। जैसे 1989 तो 1989 आपको 1989 पूरा लिखना पड़ेगा आपको। DD का मतलब है, अगर मान लीजिए आपका 1 जनवरी है तो 1 जनवरी का मतलब सिर्फ 1 आप नहीं लिखेंगे, 1 से पहले आप 0 लिखेंगे। 1 जनवरी का मतलब 1 हुआ, पहला तारीख। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ये हो गया 1 जनवरी। उसके बाद ऑब लिख देंगे। मान लीजिए मंथ भी आपका पहला है, 1 जनवरी है, तो भी यहाँ पे अभी आप 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, DD का मतलब डेट हो गया 01 1 तारीख। MM का मतलब 01 पहला महीना। अब चलते हैं ईयर की तरफ। तो आपको अगर डेट ऑफ बर्थ 1988 है, 1989 है, जो भी है, तो 4 वर्ड का होता है वो। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेती हूँ 1989, तो 1989 4 वर्ड हो गया यहाँ, इसलिए Y4 दिया हुआ है। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ आपको अपना आधार नंबर लिखना है। अगर आपका आधार नंबर आपको पता है तो आप लिखिए, नहीं है तो ऑप्शनल में है, नहीं लिखिए, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मोबाइल नंबर आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपका मोबाइल आपके वोटर कार्ड से लिंक होया हुआ है, या फिर अगर लिंक नहीं होया हुआ है, जिस नंबर को आपको लिंक करना है उसी नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ आ जाता है फादर या गार्जियन का नाम। तो यहाँ आपका फादर जो है, अपने फादर का नाम लिखिए। अगर आपके गार्जियन आपके ससुर हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, लेडी को ज़्यादा प्रॉब्लम है ये फॉर्म फिलअप करने में, तो अगर आपके ससुर आपके गार्जियन हैं, आपके हस्बैंड आपके गार्जियन हैं, तो उनका नाम नहीं होगा, आपके यहाँ फादर का ही नाम होगा। आप उस सूरत में किसी का नाम लिख सकते हैं जो आपके गार्जियन बने हुए हैं। जिसको अपने बाप का नाम नहीं पता है वो अपने गार्जियन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो उनके गार्जियन बने हुए हैं। तो मोस्टली लोग तो अपने फादर के नाम जानते ही, अपने फादर का नाम लिखिए। जो अपने फादर से एकदम अननोन है वो अपने गार्जियन के जगह में उनका नाम लिखेंगे।
अच्छा, यहाँ फादर या गार्जियन एपिक नंबर, यहाँ भी लिखा हुआ इफ़ अवेलेबल। तो अगर आपको अपने फादर का एपिक नंबर पता है तभी आप लिखिए, या गार्जियन का एपिक नंबर पता है तभी लिखिए। अगर नहीं पता है तो मत लिखिए, ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे अवेलेबल लिख रहा है। फिर चले आते हैं माँ का नाम, मदर्स नेम। आपकी अपनी जो माँ का नाम है उसको आप लिखिए। यहाँ है मदर्स एपिक नंबर, आपको अपनी मम्मी का एपिक नंबर पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो मत लिखिए। यहाँ आ जाता है स्पाउस नेम इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप शादीशुदा हैं, जेंट्स है, तो अपनी वाइफ का नाम लिखिए। अगर वाइफ भर रही है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप उसको छोड़ दें। यहाँ आ जाता है स्पाउस एपिक नंबर, मतलब अगर कोई लड़का भर रहा है, अगर उसकी वाइफ है तो उनका नाम यहाँ लिखें, यहाँ उनका एपिक नंबर लिखें। और अगर लड़की भर रही है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ लिखें, उनका एपिक नंबर यहाँ लिखें। अगर है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। चलिए, यहाँ तक का तो हो गया। अब नीचे चलते हैं। नीचे सबसे बड़ा मसला इसी दोनों कॉलम में हो रहा है, इसी दोनों कॉलम में मसला हो रहा है, किसको भरें किसको ना भरें। खासकर शादीशुदा औरतों के लिए ये मसला है, किसको लिखें किसको ना लिखें। तो देखिए, सबसे पहले है डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल और इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR। यहाँ पर है लास्ट SIR में आप थे या नहीं थे, मतलब आपने 2002 में वोट दिया है। वेस्ट बंगाल का तो 2002 ही चल रहा है, तो 2002 में आपने वोट दिया है या नहीं दिया है। अगर आपने दिया है, आप उस टाइम में APR थे, तो आप इसको फिलअप करेंगे। और अगर आप 2002 में वोट नहीं दिए हैं तो आप इसको फिलअप करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं। अगर आपने 2002 में वोट दिया है तो आप इसे फिलअप करेंगे। यहाँ बोल रहा है इलेक्टर नेम। अगर आपने 2002 में वोट दिया है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पे एपिक नंबर पूछ रहा है इफ़ अवेलेबल। अगर आपका एपिक नंबर है तो आप लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। यहाँ बोल रहा है रिलेटिव्स नेम। 2002 का जो स्लिप है उसमें जो आया है रिलेटिव्स नेम, उसमें अगर आपका नाम आपके फादर के नाम के लाइन में है तो आप अपने फादर का नाम दीजिए, और अगर अपनी मदर के नाम के बगल में है तब अपनी मदर का नाम दीजिए। अगर दोनों में से किसी का नहीं है, अगर आपके दादा के नाम के बगल में है तो दादा का नाम लिखिए, दादी के बगल में है तो दादी का लिखिए। नाना नानी में से किसी के बगल में आपका नाम दिया हुआ है तो उनका नाम लिखिए। आपके कॉलम में जिसका भी नाम है उन्हीं का नाम लिखिएगा। अगर फादर के कॉलम में आपका नाम है तो अपने फादर का ही लिखिएगा, मम्मी का नहीं लिखिएगा। और अगर मम्मी के कॉलम में है तो मम्मी का नाम लिखिएगा, एज फादर का नहीं लिखिएगा कि वो मेरे फादर है गार्जियन तो उनका लिख दूँ, उनका नहीं चलेगा। मम्मी के कॉलम में अगर आपका नाम आया तो आप मम्मी का ही लिखिएगा। अब उसके बाद आता है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में है अगर जिनके लाइन में आपका नाम आया है, मान लीजिए फादर के नाम में आया है आपका लाइन, फादर के लाइन में आपका नाम आया है तो आपने फादर का नाम लिख दिया, लेकिन उनके साथ में आपका रिलेशन क्या है, वो आपके पापा हैं तो आप यहाँ पे फादर लिखिएगा। अगर आपकी मम्मी के लाइन में आपका नाम आया है तो वो आपकी कौन हुई, मदर हुई, तो आप यहाँ रिलेशनशिप में मदर लिख दीजिएगा। ये देखिए, चले आते हैं अब डिस्ट्रिक्ट की तरफ। जिसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेंगे। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है कोलकाता, तो मैं कोलकाता लिखूंगी। आप किसी का 24 परगना है तो 24 परगना लिखिए, किसी का बर्धमान है तो बर्धमान लिखिए। तो आ जाते हैं अब स्टेट की तरफ। अब जिसका जो स्टेट है वो लिखेंगे। किसी का स्टेट है वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल लिखिए, किसी का अदर है तो अदर लिखिए। तो अभी तो वेस्ट बंगाल का ही चल रहा है मोस्टली, तो उसी के हिसाब से आप भरिए। वेस्ट बंगाल का अगर भर रहे तो वेस्ट बंगाल भरिए। अब चले आते हैं यहाँ AC नेम। यहाँ AC नेम का मतलब हो जाता है ये असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। ये आपको कहाँ से मिलेगा? AC नेम, AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको 2002 के लिस्ट से मिलेगा ऑनलाइन। जो 2002 का लिस्ट है ऑनलाइन जो है, वहाँ से आप इसे निकालिए। अब निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ।
चलिए देखिए, अब हम बता दूं कि कहाँ से आप सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, एसी नाम सब कहाँ से आप निकालेंगे। तो सबसे पहले गूगल खोलेंगे। गूगल में आप यहाँ पे ECI में जाएंगे। ECI का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI में जाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ आएगा होम पेज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया। आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका इस तरह का आएगा। आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपका इस तरह का आएगा। आप यहाँ पे देखिए सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। लास्ट SIR में जो आपका नाम था उसको सर्च करने के लिए आप यहाँ टिपेंगे। वहाँ आपने क्लिक किया है, ऐसे नीचे आ गए। आप देखिए यहाँ पे है सिलेक्ट स्टेट इन लास्ट SIR। अब इसे आपको सिलेक्ट करना है, तो आप इसे फिल करेंगे। अब देखिए मेरा वेस्ट बंगाल है, तो मैं वेस्ट बंगाल के लिए W टिपूँगी। W टिप दिया मैंने। अब यहाँ लास्ट वेस्ट बंगाल का आ गया। देखिए वेस्ट बंगाल है। अब मैं वेस्ट बंगाल में क्लिक करूँगी। वेस्ट बंगाल में क्लिक किया मैंने। अब इसे व्यू में क्लिक करूँगी। व्यू में क्लिक करने के बाद मेरा ये आ गया। अब मैं इसमें नीचे जाऊँगी। नीचे देखिए मैंने वेस्ट बंगाल में किया था। मान लीजिए मैं यहाँ पे कूच बिहार लिखूँगी। कूच बिहार, तो कूच बिहार को मैंने किया। कूच बिहार में अब मैं सर्च करूँगी। कूच बिहार देखिए मेरा 1 नंबर में था कूच बिहार, तो कूच बिहार का ही मैं ये क्लिक करूँगी सामने का। उसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ आ गया। मैं तो यहाँ पे आपको कूच बिहार का दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपका अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आप उसके हिसाब से ढूंढिएगा, कंस्टिट्यूंसी, फिर पोलिंग स्टेशन, उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए पोलिंग स्टेशन नेम लिखा हुआ है। अब मैं इसमें क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा कैप्चा। तो अब देखिए मैंने कैप्चा लगा दिया। कैप्चा में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पे जो सामने में जो लिखा हुआ रहता है उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है, और लिखने के बाद आपको वेरीफाई में क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पे सब आपको दिखा देगा। कैप्चा मैंने वेरीफाई किया। अब एक PDF डाउनलोड होगा, तो अब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगी तो आप इसे खोलकर देख सकते हैं। यहाँ देखिए PDF है, तो आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ तक आ गए। देखिए ये आ गया है, ये फाइल खुल गया है। अब इस फाइल में देखिए आप अपना AC का नाम, AC का नंबर और पार्ट नंबर ढूंढेंगे। तो यहाँ सबसे स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे AC का नाम है आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया है AC का नाम, AC का नंबर, और यहाँ है आपका पार्ट नंबर। यहाँ तक आपका हो गया। ये 3 चीज़ आपको यहाँ मिल गया। अब आपका सिर्फ बचा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आप कैसे ढूंढेंगे? सीरियल नंबर ढूंढने के लिए आप नीचे जाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ आपको अपना नाम ढूंढना है। यहाँ आपका नाम जहाँ है, आपके नाम के बगल में, आपके नाम के बगल में आपके रिलेटिव्स का नाम होगा। जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, और उनके साथ में आपका रिलेशन क्या है वो लिखा होगा। तो ये आपका नाम हो गया, आपके रिलेटिव्स का नाम हो गया, बीच में रिलेशन हो गया। अगर पापा आप हैं, आपके नाम के बगल में आपके पापा का नाम है, तो आपके पापा आपके क्या हुए? तो यहाँ फादर है लिखा हुआ, पिता है या माँ है, जो भी लिखा हुआ है वो आपका रिलेशन हो गया। अब यहाँ चलते हैं, इधर है उनका, यहाँ है उनका जेंडर और एज। अगर आपके पापा हैं तो उनका जेंडर मेल और उनका एज है। मम्मी है तो उनका जेंडर F है, फीमेल, और उनका एज है। अब चलते हैं सीरियल नंबर की तरफ। अगर 1 नंबर में आपका नाम है तो आपका सीरियल नंबर 1 हुआ। 2 नंबर में आपका नाम है तो सीरियल नंबर 2 हुआ। 5 नंबर में आपका नाम है तो आपका सीरियल नंबर 5 हुआ।
अगर 800 आपका सीरियल नंबर है तो आपका सीरियल नंबर 800 होगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो मेरा देखिए बांग्ला में है, आपका इंग्लिश में भी हो सकता है, किसी का हिंदी में भी हो सकता है। तो जिसका जिस हिसाब से पीडीएफ रहेगा उसी हिसाब से होगा। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एज पहले है उसके बाद रिलेटिव है, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी का एज पहले दे देगा, रिलेटिव्स का नाम बाद में देगा। किसी का एज रिलेटिव्स का रिलेशनशिप पहले दे देगा, नाम बाद में देगा। हो सकता है अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप पहले है और रिलेटिव्स का नाम बाद में है, तो किसी का क्या होगा, रिलेटिव्स का नाम पहले दे देगा, रिलेशनशिप बाद में दे देगा। तो आप अपने नाम के हिसाब से उनका नाम, उम्र और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, ये सब आप यहाँ से ढूंढकर निकाल सकते हैं और अपने फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। तो यहीं से आप अपना नाम, अपने रिलेटिव्स का नाम सब निकाल लें। और सीरियल नंबर पहले ही वाला होता है, जो नाम के पहले जो नंबर लगा होता है वही आपका सीरियल नंबर होता है। सबसे पहले कॉलम वाला जो नंबर होता है उसी को सीरियल नंबर बोला जाता है, वही सीरियल नंबर होता है। सबसे पहले जो होता है आपका जो नाम हुआ, या किसी किसी का रिलेटिव्स का नाम पहले दे दिया, तो सबसे पहला जो नंबर होता है, ये नंबर जो है यही सीरियल नंबर कहलाता है। इसी को सीरियल नंबर की जगह में आपको लिखना है। देखिए यहाँ बोल रहा है ना एसी नेम, एसी नेम यहाँ पे है, ये जो है ये एसी नेम है, ये यहाँ जाएगा एसी नेम। एसी नंबर बोल रहा है, यहाँ जो नंबर है उस नंबर को आप यहाँ लिखेंगे, एसी नंबर है। पार्ट नंबर देखिए यहाँ है, ये पार्ट नंबर है, इस नंबर को आप यहाँ लिखेंगे, ये पार्ट नंबर हो जाएगा। बचा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि आपके नाम के पहले जो नंबर रहेगा वही सीरियल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे जो नंबर है, सबसे पहला वाला जो नंबर है वही आपका सीरियल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे आप अपना सीरियल नंबर लिखेंगे। 1 नंबर में अगर आपका नाम है तो 1 नंबर लिखिए, 10 नंबर में अगर आपका नाम है तो यहाँ 10 लिखिए, वो आपका सीरियल नंबर रहेगा। यहाँ तक हो गया। अब चलिए चलते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। तो चलिए आते हैं अब दूसरे कॉलम में। यहाँ लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव्स हुज नेम इज गिवन इन प्रीवियस कॉलम लास्ट SIR। इसके मतलब होता है कि आपका जो रिलेटिव है जो लास्ट SIR में थे, 2002 के जो SIR में थे, 2002 में जिन्होंने वोट दिया था, उनका नाम आपको यहाँ पे डालना है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, उनसे आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। जैसे आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी। हालांकि भाई बहन तो ब्लड रिलेशन में है, अच्छे खासे ब्लड रिलेशन में है। नाना नानी दादा दादी से बेहतर तो भाई बहन है। लेकिन पता नहीं BLO को भाई बहन का नहीं चाहिए, BLO को मम्मी पापा, दादा दादी और नाना नानी। तो यहाँ पे अगर आपका रिलेटिव में मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों का नाम है तो दीजिए। और अगर इन 6 लोगों में से किसी का भी नाम नहीं है, अब हो सकता है किसी का बड़ा भाई या किसी की बड़ी बहन जिसका नाम आया है, तो आप BLO से पूछकर आप उनका नाम दे। अगर BLO कहता है तो दे, अगर ना कहता है तो ना दे। आप यहाँ पे एक बार BLO से कांटेक्ट करें। उसके बाद आ जाते हैं एपिक नंबर। एपिक नंबर जिसका नाम यहाँ पे लिखेंगे उसी का एपिक नंबर यहाँ पे देंगे। एपिक नंबर भी उनका अगर लिस्ट में है तभी आप डालेंगे, अगर लिस्ट में नहीं है तो आप एपिक नंबर छोड़ देंगे। यहाँ आ जाते हैं रिलेटिव्स नेम में। तो ये उनके क्या लगते हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखे हैं, तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखा है, फादर का, तो यहाँ पे उनके रिलेटिव्स में आ जाता है उनके फादर। यहाँ मेरे पापा का, यहाँ पे उनके फादर का नाम। फिर यहाँ आ जाते हैं रिलेशनशिप में, तो उन दोनों का रिलेशन क्या है। तो मेरे पापा का नाम आ गया, यहाँ पे उनके पापा का नाम आ गया, तो उन दोनों का रिलेशन क्या है, वो उनके फादर हैं, तो यहाँ पे उनका फादर लिखा जाएगा। फिर आ जाते हैं यहाँ, यही बात है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आपका
वही रहेगा जो डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको पिछली दफ़ा समझाया था। तो यहाँ पे आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट नेम है, सी नेम है, तो ये सब ये उनके ये में आ जाएगा। जैसे आप अपने फादर का भर रहे हैं या अपने मदर का भर रहे हैं, तो ये जो उनका है एड्रेस, ये सब उसमें आ जाएगा। तो ये सब उनका जो लिस्ट के हिसाब से जो नाम दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, एसी नेम, सब उसी लिस्ट के हिसाब से ही आप इसमें फिल करेंगे। तो बचा ये सब भी आपको उसी तरह से लिस्ट में मिल जाएगा जैसे इस कॉलम में मैंने आपको बताया था फ़ोन से निकालने के लिए। उसी तरह इसको भी आप फ़ोन से निकाल कर फिल कर लेंगे। आपका फॉर्म फिलअप हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, सबसे जो मेन प्रॉब्लम हो रही है खासकर लेडीज़ का ये प्रॉब्लम है शादीशुदा का कि किसको भरें किसको ना भरें। तो सबसे मेन है यहाँ पे देखिए 2 कॉलम जो लिखा हुआ है, इसमें इस कॉलम में आते हैं। इस कॉलम में है जो शादीशुदा है, जो 2002 के SIR में मौजूद थी, 2002 के इलेक्शन में जिन्होंने वोट दिया था वो इसको फिल करेंगी, और जिन्होंने 2002 के इलेक्शन में वोट नहीं दिया था वो इसको फिल करेंगी। और इसको फिल करने के लिए उन्हें अपने पापा का ही नाम डालना है, ब्लड रिलेशन, अपने ब्लड रिलेशन में, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इन 6 पर्सन में किसी भी एक का आपको डालना है। इसमें आपको अपने हस्बैंड का नहीं डालना। ऐसा नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं अपने हस्बैंड का डालूँगी, अपने हस्बैंड का नहीं डालना है, अपने मायके से ही रिलेटेड लोग का डालना है। अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन का आता है, इन 6 पर्सन के अलावा, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी के अलावा इन 6 पर्सन का अगर नाम नहीं है लिस्ट में, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन किसी का नाम है, तो आप अपने BLO से पूछकर तब उनका नाम डालेंगे, वरना खाली छोड़ देंगे। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि SIR में, लास्ट SIR में ना उनका नाम है ना उनके रिलेटिव्स का नाम है। तो अब इस सूरत में क्या करें? तो इस सूरत में आपको यही करना है कि आपको दोनों कॉलम को छोड़ देना है, किसी को कुछ नहीं करना है, आप वैसे ही खाली छोड़ दें और BLO को कॉल करें। BLO से डिटेल्स लें कि दोनों को, ना मेरा नाम है ना मेरे रिलेटिव्स का नाम है, किसी का भी नाम नहीं आया, तब मैं क्या करूं? तो आप BLO से कांटेक्ट कीजिए, BLO फिर जो कहते हैं आप वही कीजिए। अब एक और क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ये शादीशुदा लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि उनका दोनों जगह फॉर्म आ गया है, उनके ससुराल में भी और उनके मायके में भी। तब इस सूरत में वो क्या करें? तब इस सूरत में वो जहाँ वो रहती हैं, अगर वो मायके में ही रहती हैं, ससुराल में नहीं रहती हैं, तो वहाँ का भरें। अगर वो ससुराल में रहती हैं तो अपने ससुराल का भरें, एक ही जगह का भरें, या मायके का भरें या ससुराल का भरें, एक ही जगह का भरें। और एक जगह का आप ब्लैंक वैसे ही BLO को वापस कर दें, BLO लेकर चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, अब मैं लास्ट आप लोगों को बता दूँगी, यहाँ पे जो इसको आपको फिल करना है ये आपको वोटर कार्ड के हिसाब से ही लिस्ट करना है। आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, दोनों का एपिक नंबर जो भी है, या स्पाउस का नाम, सबको वोटर कार्ड के हिसाब से ही आप फिल करेंगे। अब ये नहीं कि आधार कार्ड में भी डिटेल्स उससे भी हम फिल कर दें, नहीं, आधार कार्ड के हिसाब से फिल आपको नहीं करना है, आपको वोटर कार्ड के हिसाब से ही फिल करना। अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। इन दोनों पार्ट में है, इन दोनों पार्ट में आपको आपके लिस्ट के हिसाब से फिल करना है। आप 2002 में वोट दी हैं या नहीं दी हैं, दोनों को आपको अपने लिस्ट के हिसाब से ही फिल करना है। और दूसरी बात कि अगर इसमें कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हो गया है तो उसमें आप वाइटनर यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि पहले सबका 2-2 कॉपी का जेरोक्स निकाल लें, उसको पेंसिल से फिल करें, उसके बाद जब ओरिजिनल में फिल करें तो आप पेन से फिल करें। लेकिन हो जाता है कभी कभी छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है, ओरिजिनल में भी देखने के बावजूद भी मिस्टेक हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, आखिर इंसान ही है। तो उस पर आप वाइटनर यूज़ कर सकते हैं, वाइटनर लगाकर आप फिर सही से उसको फिल करें। अब लास्ट चलते हैं, नीचे एकदम दिया हुआ है सिग्नेचर।
आपका फॉर्म है तो आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे आपको बीएलओ को सबमिट कर देना है। दोनों कागज़, उसमें से एक बीएलओ अपना सिग्नेचर करके स्टैम्प लगाकर आपको दे देंगे और एक वो रखेंगे। तो ये तो रही फॉर्म की बात। फॉर्म पहले मैंने पूरा फिलअप करने के लिए आप लोगों को बता दिया। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की। अगर आप लोगों को पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गई है तो ये अच्छी बात है। और अगर कहीं पर आप लोगों को छोटा मोटा डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को और भी अच्छे तरह से बताने की या समझाने की। और अगर आपका कोई बड़ा डाउट है तो आप अपने बीएलओ से शेयर करें। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे शेयर करें ताकि उन्हें भी फॉर्म भरने में किसी तरह की परेशानी या दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर।